हेलो बच्चों, तो चलिएगा बेटा हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। पार्ट फर्स्ट की वीडियो बनाकर डाल दी गई है, अपलोड कर दी गई है बेटा। उसमें क्या वो थोड़ी लॉन्ग नहीं हुई है, थोड़ी बहुत छोटी रही है बेटा। फिर भी छोटी वीडियो में क्या बताया था, हेलो एल्केन हेलो एरीन का बेसिक बताया गया था उसमें, और हेलो एल्केन की डिफाइन बताई थी उसमें हमने, और हेलो एल्केन्स के टाइप्स बताए थे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। बहुत अच्छी तरह से समझा दिए थे आपको। ओके, तो बच्चों अब चलते हैं फिर आगे की तरफ को। इस थोड़ी वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू है बेटा अभी। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट। तो कल हमारा टॉपिक हो गया तो हेलो एल्केन्स के बाद टाइप्स हो गए थे उनके। तो अब जो उसके जस्ट आगे चलेंगे बेटा, वो चलेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ हेलो एल्केन्स। डेरिवेटिव ऑफ हेलो एल्केन में कौन कौन से होते हैं, आइएगा बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो है मोनो हेलो एल्केन। क्या है भाई? मोनो हेलो एल्केन। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से आप देखना, बिल्कुल मस्त है, बढ़िया है टॉपिक। तो हमारे पास मोनो हेलो एल्केन आया पहले, मोनो हेलो एल्केन है बेटा हमारे पास, एल्केन्स। नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स। नंबर थर्ड पे जो है वो हमारे पास क्या है बेटा, ट्राई हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसमें प्यारे बच्चों पॉली हेलो एल्केन्स। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से आपको समझना, ये टाइप्स नहीं है, इसके डेरिवेटिव पार्ट होते हैं बेटा। इनको बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या हमारे पास मोनो हेलो एल्केन। मैंने आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन करने से पहले उसको समझे, क्योंकि क्वेश्चन को समझना पहले बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन आपको ना समझ लिया तो इसका मतलब ये है कि इसको 40% सोल्यूशन अपने आप निकल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास मोनो हेलो एल्केन का मीन्स क्या है, मीन्स समझ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मतलब क्या है इसका, मोनो का मतलब एक। क्लियर? हेलो मीन्स हेलोजन, एल्क मीन्स कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। मोनो का मतलब सपोज किसी का एक ही बालक है, एक ही लोंडा है, एक ही लड़की है, तो इसका मतलब वो फैमिली में जो मेंबर बन के आया है आगे वो मोनो है, एक ही है किसी के। ओके, किसी के 2 बालक हो गए, इसका मतलब वहाँ पे डाई आ गया है। किसी के 3 बालक है, इसका मतलब ट्राई आ गया। वो सर जी किसी 21 बालक है, उसके बारे में वो एक्सेप्शनल केस से बातें मत करेंगे। ओके बेटा, वो तो ज़्यादा एक्सेप्शनल हो गया, डाइट ट्राई से आगे पहुंच गया, आई कोच से भी आगे निकल गया वो। ओके, तो देखो ध्यान से, मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। जिसमें मोनो का मतलब एक होता है बेटा, हेलो का मतलब हेलोजन होता है, जिसमें एक हेलोजन जो होता है, एल्क मीन्स कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। मतलब जिनमें सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन के साथ ओनली कितने हेलोजन अटैच होते हैं बेटा, एक हेलोजन अटैच होता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जांपल समझते हैं, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखिएगा मैं आगे करता हूं उसको। मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं बिल्कुल ध्यान से डिटेल में समझ लेते हैं। लिख देता हूं यहां पे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन्स लिख दिया बेटा। मोनो का मतलब क्या होगा, 1 होगा, हेलो का मीन्स हेलोजन होगा, एल्क मीन्स कार्बन होगा, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड होगा। इसका मतलब जिनमें सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से बेटा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से एक हेलोजन अटैच होगा, उसका नाम क्या होगा भाई, मोनो हेलो एल्केन होगा। सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन बना दीजिएगा पहले आप लोग। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमने सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन बना दी है बेटा। इन पे हमने कहीं पर भी एक हेलोजन लाके ऐड कर दिया, लो भाई हेलोजन अटैच कर दीजिएगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक Cl लगा दिया है। क्लियर है? अब हमने क्या काम करा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी, H लगा के H ऐड कर कर। वैलेंसी कंप्लीट करने में किसी बच्चे को डाउट होता है तो वह कमेंट में बता दीजिएगा, इस पे भी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे बेटा, उसे देख लेना। एक हेलोजन हमारे पास ओनली सिंगल हेलोजन है बेटा, एक हेलोजन है ओनली ये, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से अटैच हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, मोनो हेलो एल्केन हो गया है। क्या होगा बच्चों, मोनो हेलो एल्केन। और आगे समझिएगा, एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। चलो बच्चों, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन है हमारे पास, कितने कार्बन करे, जितना आपका मन करे। ओके, एक हेलोजन कहीं पर भी लाके अटैच कर दो, सपोज दैट आई अटैच कर दिया हमने, कर दिया भाई। वैलेंसी कंप्लीट कर दो, जी कैसे करें वैलेंसी कंप्लीट, हाथों से करनी है बेटा। फिर H लगा दिए, यहाँ पे 2H आ जाएगा, वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे इसकी हम। क्लियर है भैया तक? फाइनल है, एक हेलोजन जो है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से अटैच हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मोनो हेलो एल्केन है। फाइनल है यहाँ तक? अरे क्लियर है, कार्बन चेन कितनी भी लंबी चौड़ी बड़ी कर सकते हैं। उन्होंने कहा सर जी आप हमें ये बताइएगा, एक डरावना सा एग्जांपल देता हूँ मैं, डरावना ज़्यादा भी नहीं होगा बेटा वो,
बस थोड़ा समझने की कोशिश करें। नो का सर जी ये बताइएगा आप लोग, ये मोनो हेलो एल्केन है क्या? समझ लो बी आर लगाते। अबे बेटा सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन है, ग्रुप अटैच करने से वो कौन सा कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी भाई, इतना है कि टाइप्स चेंज हो जाएंगे हेलो एल्केन के। टाइप की हम बात नहीं कर रहे, हम तो डेरिवेटिव पे टिके हुए हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है उसके जैसे। ओके डेरिवेटिव एग्जांपल बताता हूँ बेटा। सपोज दैट आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, ओके जी, आपका कोई भाई भी जा रहा है मार्केट में। अब वो भाई आपसे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया और आपके भाई के जैसा कोई और हो जो है आपके भाई के जैसा फेस पे लगभग है, वो आपको नजर आ गया, तो आप भाग के जाएगा उसके पास, पहुंचेंगे देखेंगे वो आपका भाई ना कोई और है। तो इसका मतलब क्या, वो डेरिवेटिव है ना बेटा। डेरिवेटिव मतलब उसके जैसा। आइएगा आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या यानी कि सॉरी टर्सरी हेलो एल्केन है, टाइप से ही है उसका। बट हम बात करें हेलो एल्केन में डेरिवेटिव की, तो ये एक हेलोजन जो है बेटा, कितने हेलोजन है इसमें? एक हेलोजन है ओनली। ये रहा एक हेलोजन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से अटैच है। इसका मतलब ये क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन होगा बेटा। कौन सा हेलो एल्केन होगा भाई? मोनो हेलो एल्केन होगा बेटा। क्लियर? यानी कि दोस्त ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ओनली वन हेलोजन ग्रुप अटैच विद द सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ यदि कोई एक हेलोजन ग्रुप अटैच होता तो उसका नाम क्या होता है बेटा? मोनो हेलो एल्केन होता है। हिंदी में क्या कहते हैं मोनो हेलो एल्केन को? डेफिनेशन परिभाषा क्या होती है? वे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक पदार्थ जिनमें वन हेलोजन ग्रुप, एक हेलोजन समूह एकल बंध वाले सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से आके अटैच होता है, जुड़ा होता है, ऐसे कार्बनिक पदार्थों को, ऑर्गेनिक कंपाउंडों को मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं डाई हेलो एल्केन पे। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत आसान है, हलवा है कतई बेटा। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन भाई साहब से मिलिएगा बिल्कुल ध्यान से। डाई हेलो एल्केन क्या कहते हैं? डाई का मतलब आपको पता है, डाई खेत वाली नहीं है, कभी खेत यूरिया वाले डाई मान लो, यू कोई और सी डाई है। डाई का मतलब यहाँ दो होता है बेटा। और हेलो का मीन्स क्या होता है? हेलोजन होता है। एल की मीन्स कार्बन होता है। एन मीन सिंगल बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्या है? नुका सर जी इसका मतलब तुम ही बता दो, समझ लो तो भाई लो। मतलब एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन हो गई है, जिनमें सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से दो हेलोजन अटैच होते हैं। ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है? डाई हेलो एल्केन होता है। कैसा हेलो एल्केन बेटा? डाई हेलो एल्केन। बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन। अब एक बच्चा बैठा हुआ नो कह रहा होगा नो सर जी बार बार आप सिंगल बॉन्ड कह रहे, पागल वागल तो ना होगा ना भैया? ठंड पड़ रही है अभी, कहाँ पागल होगा मैं? क्योंकि ठंड में तो अच्छे अच्छे का जो पागलपंती वाला दिमाग वो भी सेंटर में आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास एन दे रखा है, एल्क एन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा बेटा। एल्क इन होता तो मैं डबल बॉन्ड ऐड कर देता, और एल्काइन की बात होती तो ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर देता बच्चों। ठीक है भाई, मस्ती से रहिएगा, मस्ती से पढ़िएगा। अब इसमें क्या कहा है? डाई हेलो एल्केन कहा तो दो हेलोजन अटैच कर दीजिए कहीं पर भी। बिल्कुल ध्यान से देखो, दो हेलोजन अटैच कर दिया मैंने, एक हेलोजन ये रहा, एक हेलोजन ये रहा। दो हेलोजन मैंने सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से अटैच कर दिए हैं बेटा, तो डाई हेलो एल्केन हो गया है। कार्बन की वैलेंसी कर दो कंप्लीट। CH3 CH आ गया, CH आ गया बेटा, CH2 आ गया, 2 आ गया और 2 आ गया और 3 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट में 3 है, लास्ट में क्या आ गया? 3 है। ओके, तो दो हेलोजन जो है सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से अटैच हो रहे, तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा? डाई हेलो एल्केन होता है। ओके बच्चों, डाई हेलो एल्केन को भी नोगे जी सर ये टू सिमिलर, दोनों हेलोजन सेम आ जाते हैं, दोनों हेलोजन सेम आ गए तो होमो डाई हेलो एल्केन। समझो इसको ध्यान से, छोटी सी बात है बेटा, पॉइंट को याद रखो थोड़ा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है इस तरह का भी, MCQ वगैरह में भी। दोनों हेलोजन सेम आ गए तो होमो डाई हेलो एल्केन हो गया। और दोनों हेलोजन अलग अलग डिफरेंट आ गए, कैसे आ गए समझो। सपोज दैट सर जी ऐसे आ गया हमारे पास, कैसे आ गया? लो जी ऐसे आ गया, एक मैंने Cl लगा दिया, एक मैंने Br लगा दिया। बताओ जी कौन सा हेलो एल्केन है बेटा? नुका दो हेलोजन आ गए तो है तो डाई हेलो एल्केन, बट प्रॉब्लम एक आ गई, दोनों हेलोजन डिफरेंट है। यहाँ पे एक Cl है भाई साहब, एक Br है, तो ये कैसा होगा? ये होगा बेटा हेट्रो डाई हेलो एल्केन। कैसा होगा बेटा? हेट्रो डाई हेलो एल्केन। होमो डाई हेलो एल्केन मतलब सेम हेलोजन होगा। अरे होमो का मतलब सेम होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। अरे क्लियर है? अब किसी के शादी हो गई, ब्याह हो गया, समझ पा रहे हो? गलती से दुर्भाग्यवश हो गया भाई, क्योंकि बेटा शादी नहीं बर्बादी है। चलिए समझ लो, यदि ब्याह हो गया बेटा, शादी हो गई है, ये भाई साहब है,
समझने की कोशिश कर लो, होमो हेट्रो क्या होता है। देखो हंस रहा है, साला तेरा बुरा वक्त आ रहा है, हंस रहा। अब इनसे हो गए ये जो है, इनकी श्रीमती जी आ गई बेटा, देखो कैसे इन्होंने बाल पे बिल्कुल फैशन के साथ हैं। ओके जी, बिल्कुल ध्यान से समझे आप लोग। अब इन दोनों के यदि विचार मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये होमो है। कैसे हैं बेटा? होमो है। विचार मिलने का मतलब इन दोनों के बीच की बातें, मतलब यदि एडजस्ट कर पा रहे हैं इन दोनों अपनी बातों को, यानी कि ये इसकी बात सुन रही है, ये इसकी सुन रही है, तो इसका मतलब ये होमो है बेटा। अब हेट्रो क्या होगा? होमो का मतलब और थोड़ा सा समझिएगा। अब इन्होंने कहा है, श्रीमती ने कहा है नो कि जी मुझे घूमने जाना है, नो चल भाई घूमने चली जा, चल तू। विचार मिल गए। ओके, अब श्रीमती इन्होंने कहा भाई साहब ने हमें भी घूमने जाना को, तुम भी जाओ जी, तो इसका मतलब विचार मिल रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ? अब इन्होंने, श्रीमती ने कहा कि मुझे अपने ससुराल जाना है, अपने भाई सॉरी अपने घर जाना, ससुराल में तो यही अपने घर जाना है भाई। अब क्या हुआ भैया, भाई साहब नाराज हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं भेज रहे हैं, तो इनका मतलब विचार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ गई, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रो हो जाएगा। विचार मिल रहे हैं तो क्या? होमो। नहीं मिल रहे तो क्या होगा? हेट्रो होगा। ठीक है भाई, विचार मिलाते रहिएगा, वरना तुम्हारी जिंदगी के विचार खत्म हो जाएंगे। फिर आ जाइएगा। दोनों हेलोजन कैसे आ गए? डिफरेंट आ गए हैं बेटा, तो कैसा होगा? ये हेट्रो डाई हेलो एल्केन होगा। वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिएगा। CH3 आ गया, CH आ गया, CH आ गया, CH2 आ गया और CH3 आ गया। अब क्लियर है बेटा? चलो बिल्कुल ध्यान से। डाई हेलो एल्केन है, बट दोनों हेलोजन डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होगा? हेट्रो डाई हेलो एल्केन। ओके, इन द हेट्रो डाई हेलो एल्केन टू डिफरेंट हेलोजन ग्रुप्स आर अटैच विद द सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन। ओके, यानी कि वे हेलो एल्केन या डाई हेलो एल्केन जिनमें दो अलग अलग हैलोजन समूह एकल बंध वाली कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़े होते हैं, ऐसे कार्बनिक पदार्थों को, कार्बनिक यौगिकों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हेट्रोडाइहेलो एल्केन्स कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कर लोगे यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें एक पॉइंट और आता है बेटा, डाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा लॉन्ग है थोड़ा डाई हेलो एल्केन का पार्ट। होमो का मतलब समझ में आ गया, हेट्रो का दोनों हेलोजन सेम आ गए। होमो डाई हेलो एल्केन दोनों हेलोजन डिफरेंट है, मतलब एक Cl है तो एक Br है। नुका सर जी Cl आना कंपलसरी है ना? बिल्कुल भी कंपलसरी ना है। लो भैया, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? F लगा दिया। क्या लगा दिया? F। यहाँ पे F आ गया, Br आ गया, डिफरेंट आ गया, ये भी हेट्रो ही है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आ गई, एक होता जेमिनल डाई हेलो एल्केन, एक होता विसिनल डाई हेलो एल्केन। जब टॉपिक चल रहा तो एक साथ साफ करो ना सबको, इन्हें किसी के दहेज में दोगे, करो ऑफिस को क्लियर। इसके बाद कहाँ थे बेटा हम लोग? डाई हेलो एल्केन का होमो हेट्रो हो गया। इसके बाद समझ लीजिएगा जेमिनल विसिनल। देखो भाई कैसे रफ होएगा, ओ चल लो। चले भाई, थोड़ा अच्छा सा लगा है, मैं भी सोचूंगा तुम भी देख लो इसको। आओ तो भाई, पहले आता है जेमिनल डाई हेलो एल्केन जिनको जेमिनल डाई हेलाइड्स कहते हैं, फिर आता है विसिनल डाई हेलो एल्केन जिसको विसिनल डाई हेलाइड्स कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जेमिनल डाई हेलो एल्केन आ गया भाई साहब पहले, फिर आता है विसिनल डाई हेलो एल्केन्स, विसिनल डाई हेलो एल्केन्स आ गया बेटा। क्लियर है यहाँ तक? पहले हम बात करेंगे जेमिनल की, GEMINAL जेमिनल, और विसिनल VICINAL विसिनल डाई हेलाइड्स। ओके बेटा, तो भाई साहब जैम है, फिर हमारे पास विसिनल है। तो जेमिनल भाई साहब से बात करते हैं, कैसे हैं देखो ये। हाँ जी भाई साहब, कैसे हो? खुश हो? बढ़िया हो? मस्त? नुका मस्त है भैया। जेमिनल डाई हेलो एल्केन जिसको जेमिनल डाई हेलाइड्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, समझ लीजिएगा बेटा। डाई हेलो एल्केन आ गया, इसका मतलब दो हेलोजन तो सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे ही होंगे। समझने की कोशिश करें जरा आप, दो हेलोजन सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से तो अटैच होंगे, ये तो फाइनल है, दिमाग के अंदर बात जाती है, ये बात जा रही है तो आ जाओ फिर। अब जेमिनल डाई हेलो एल्केन क्या होगा सर? यहाँ हम परेशान हो गए, तो परेशान क्यों हो रहे? देखो ध्यान से आइएगा, ये एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन है। जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे आके जुड़ जाते हैं तो एक जगह आके जाम लगा देते हैं। वो क्या लगा देते हैं? जाम लगा देते हैं। जब दोनों कार्बन एक ही, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे आके जुड़ जाएंगे तो कौन सा होगा? जेमिनल डाई हेलो एल्केन। कौन सा होगा बच्चों? जेमिनल डाई हेलो एल्केन। ओके नुका सर जी सेम हेलोजन आएंगे डिफरेंट, अरे जैसा तुम्हारा मन करे, सेम लिया होगा तो होमो लगा देना,
होमो डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। डिफरेंट हेलोजन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेटेरो डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब जो दोनों हेलोजन जो होते हैं बेटा एक ही सिंगल कार्बन पे आके अटैच हो जाते हैं, एक ही कार्बन पे आके ऐड हो जाते हैं, उसका नाम क्या होता है, जेमिनल डाई हेलो एल्केन होता है। क्लियर है, वैलेंसी कंप्लीट कर ही लोगे बाकी, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट इस लेवल के हैं बेटा, हम कॉपी चेक करने जाते हैं 12th क्लास में भी बच्चे वैलेंस से डिस्टर्ब करते हैं, पता ना ऐसे क्या पढ़ते हैं। अब नु कहेंगे नु सर टीचर ने गलत पढ़ाया होगा हमें। अबे गधो, तुमने पढ़ाना होगा, होश में पढ़ा करो, तुम आँख खोल के पढ़ा करो, ठीक है। और पूरी साल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो। उन्होंने रात में मतलब एक रात पहले खोल के देखा, पढ़ लोगे टॉप मार लोगे, पर नालायक को पास होने भारी पड़ जाओगे। जैमिनल डायहेलोजन हो गया, जिनमें क्या होता है कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे आके सिंगल कार्बन पे आके अटैच हो जाते हैं, ऐसे डाईहेलोएल्केन का नाम क्या होता है, ऐसे हेलोएल्केन का नाम क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम क्या होता है, जैमिनल डाईहेलाइड्स होता है, जिसको हम जैमिनल डाईहेलोएल्केन भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों। नो सर जी इसके सामने एग्जाम्पल लिखो, थोड़ा याद सा रहेगा। चलो भाई तूने कहा तो मैं लिख रहा हूँ, ले भाई यहाँ पे आ जाओ। दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे आके ऐड हो गए। लो ये क्या Cl है, क्या है बेटा, ये Cl है, समझने की थोड़ी कोशिश करना बेटा। लो मैंने दोनों हेलोजन लगा दी एक ही कार्बन पर, तो क्या होगा, जैमिनल डाईहेलोएल्केन। नो कहा सर जी विसिनल क्या होगा, साले उसको विसिनल को विष पिलाओ उसको। विसिनल डाईहेलोएल्केन जिसमें दोनों हेलोजन क्या होते हैं डिफरेंट कार्बन पे आकर अटैच होते हैं, ऐसे जो डाईहेलाइड्स होते हैं उनका नाम क्या होता है, विसिनल डाईहेलाइड्स, विसिनल डाईहेलोएल्केन से बोलते हैं बेटा। कार्बन की वैलेंसी आप 150 साल पहले कंप्लीट करना सीख गए थे। अबे ठीक है भाई बच्चों, ठीक है बेटा, ये क्या होगा, विसिनल डाईहेलोएल्केन, ये विसिनल डाईहेलाइड्स हो गए। ठीक, चलें आगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको हटाओ, इतना टाइम वेस्ट कर रहा है बेकार की। ओके, ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते, इससे बनते हैं तो पता आपको पड़ जाएगी जैमिनल क्या होता है, विसिनल क्या होता है, मेन पॉइंट ये पता लगाना। इसके बाद हम आते हैं जैमिनल विसिनल के बाद जो आते हैं बेटा हम पॉइंट पर, मोनो भी होगा, डाई ट्राई पॉली भी होगा, जैमिनल होगा। उसके बाद जो जस्ट बाद में आने वाला पॉइंट जो है बेटा वो है इसका हेलो एरीन्स। क्या है बेटा, हेलो एरीन्स। अब हेलो एरीन्स क्या होते हैं इसको समझते हैं, उसके बाद हमारी रिएक्शन आने वाली है, SN1 SN2 रिएक्शन आने वाली है। उसके बाद उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा, फिर ग्रीगनार रिएजेंट आएगा, उसका टॉपिक आएगा, उसके जस्ट बाद पॉइंट टू पॉइंट ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स, हेलो भाई साहब, एरीन के साथ मिल गए आप, मिल गए जी, तो बन गया क्या, हेलो एरीन बन गया। क्या बन गया बेटा, हेलो एरीन बन गया। अरे ये कैसे लाइन से खिंच रही है भाई, इसको हटाओ पहले। हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप होता है जिसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, एक्स से करते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, एक्स से करते हैं, एक्स ग्रुप से। नो सर जी आपने ऐसा कैसा टांग दिया, फांसी दे दी बेटा मेरे इसको। एरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग। क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर कोई यदि हेलोजन ग्रुप आ जाता है तो नाम क्या होता है बेटा, हेलो एरीन होता है। क्या होता है बच्चों, हेलो एरीन होता है। ओके, क्या नाम है इसका, ये तो भाई साहब हेलोजन ग्रुप है, इसका नाम तो हेलो हो गया। क्या हो गया, हेलो, इनसे हेलो हेलो करते रहो। ओके, एरीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग का नाम क्या होता है बेटा, एरीन होता है। कहने का मतलब बेंजीन के ऊपर यदि हेलोजन अटैच हो रहा तो नाम क्या है बेटा, हेलो एरीन होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब एक बात तो समझिएगा इसमें, हेलो एरीन में जो हेलोजन ग्रुप होता है बेटा वो कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, डोनेट करता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी वजह से रिएक्शन जो होती है इसमें केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो शो करता है क्लोरोबेंजीन, वो ऑर्थो पैरा पे करता है। क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जो होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ओके, थोड़ा सा हेलो एरीन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ आप लोगों को बताती जाएगी। आइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पॉइंट की तरफ को मूव कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सर्दी सी लग रही है, मेरा कैप वैप दे दो यार। चलिएगा पहले मैं कैप सा भी लगा लो भाई। चलिएगा भैया कैप दिए वाले दे दो, ब्लू वाले, ब्लू वाले कैप दे दो भैया। सर्दी पड़ रही है भैया बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप लोग सर्दी की वजह से रजाई में बढ़ के बैठ जाएं, कंबल ओढ़ के बैठ जाएं, बिल्कुल, बट इतना जरूर है कैप वैप जरूर लगा लें आप लोग। ठीक है भाई, चलो भाई कैप बाबा, चढ़ जाओ ऊपर को, तुम अपनी गर्मी देते रहो खोपड़ी को। अब बच्चों को पढ़ाना, पेपर पास आ रहे हैं इनके।
चलो तो भाई कर दें स्टार्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। खूबसूरती बढ़ गई मेरी, देखो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है ना, अपने मन को तो बहलाए लूँ बेटा। देखो हेलोजेंस क्या होते हैं बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन ग्रुप यदि आ रहा है, हेलोजन ग्रुप का मतलब क्या है, हमारे पास एक्स ग्रुप आ गया, सपोज क्या आ गया बेटा, एक्स ग्रुप आ गया, तो हेलो एरीन है। अब इसमें जो होता है आपने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होती है मैक्सिमम, जो होती है मैक्सिमम क्या होती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों होती है, क्योंकि ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कैसा होती है बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आ जाए भाई, कौन सा हमारा कर लें, लो येलो ले लिया। अब इसके पास जो होते हैं लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको अच्छी तरह पता है, जिन बच्चों ने लुईस स्ट्रक्चर बनाने सीखे होंगे 11th क्लास में, उनके दिमाग के ऊपर जाएगा। वरना नो सोचेंगे पता ना सर जी ने इसके ऊपर 3 लाश फैला दी दिखे हैं ऊपर। ना बेटा लाश पास ना आए, किसी की डेड बॉडी थोड़ी है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पे इलेक्ट्रॉन फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपकी तरह नहीं होते वो, मतलब जो कुछ ना करते हैं। आप तो कुछ करने धरने वाले हो, मेहनत से पढ़ने वाले, पूरी पूरी रात पढ़ते हो बेटा, पेपर से एक रात पढ़ रहे हो वैसे। चलो भाई करें, तो ये क्या हमारे पास हेलोरीन है। अब इसमें क्या होता है, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन कहाँ कहाँ होते हैं पहले इसको समझ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑर्थो पोजीशन कहाँ, मेटा कहाँ, पैरा कहाँ। देखो ये बेंजीन ग्रुप, ये बेंजीन है, इसके ऊपर हमने कोई ग्रुप अटैच कर दिया। ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, मेटा कौन सी, पैरा कौन सी होती है, समझ लो पहले। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन आ गई। हेलोजन नहीं है, ये वो वाला का जो इसको घूर घूर का देख रहा है, उसका मुंह तो ऊपर है बेटा, उसको हमने ऐसा बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया, ऐसे करके टाइट होगा खड़ा है बिल्कुल। अब इसका फेस बेटा ऊपर आगा, देखो ध्यान से देखो, हो देखिए कैसा देख रहा। भाई ठीक है, इन्हें मुंह ना धोया इसलिए ऐसा लग रहा है अजीब गरीब से रो रहा है इस दिन निकलते के साथ ही। अरे क्लियर है, मैंने ग्रुप को उसका फेस बना दिया। मुंह ऊपर होगा तो पैर का होगा नीचे, जहाँ पैर होते हैं उस पोजीशन का नाम होता है पैरा पोजीशन। ग्रुप के जस्ट सामने वाली पोजीशन कौन सी होती है, पैरा। ये बच्चा खड़ा हो कोई सपोज दैट, मैं ही खड़ा हूँ लो। अब ये मेरी खोपड़ी आपको दिख रही है, मेरे खोपड़ी के जस्ट सामने वाली पोजीशन कौन सी होगी, सामने जो नीचे बिल्कुल जस्ट नीचे वाली पोजीशन जो होगी वो कौन सी होगी, पैरा होगी। पैर वाली पोजीशन पैरा। ओके, ये रिंग है, बीच वाला पार्ट रिंग हो गया, समझ पा रहे आप लोग। ओके, यानी कि ग्रुप अटैच कर दिया बेंजीन के ऊपर अपना, उसके जस्ट बराबर वाली पोजीशन जो होती है ये होती है ऑर्थो। जस्ट बराबर वाली पोजीशन कौन सी होती है बेटा, ऑर्थो ये होती है। ओके, और ग्रुप के जस्ट सामने वाली नीचे वाली पोजीशन कौन सी होती है, पैरा वाली पोजीशन पैरा होती है, नीचे वाली पैरा होगी, और बीच वाली जो बटी है उसका नाम क्या होता है, मेटा हो गया। क्लियर है। अब जो हमारा बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप अटैच हो रहा है, ये ग्रुप बेटा हमारा जो ग्रुप है ये, इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा। अब प्रॉब्लम बता दो, प्रॉब्लम क्या। ये ग्रुप बेचारा योगा करना सीख गया था। योगा करना नो सर जी योगा कैसी कैसी बात बता रहे हो, भैया केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ा करो बेटा। अब इनने क्या काम करा, ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप अटैच है वो अपना साइड में खत्म ऐड कर दिया। इन्हें योगा कर रहा, तिरछी मिर्ची टांग पांग सी कर रहा अपनी। तो अब भैया हमें ये बताना है कि इसमें और तो मेटा पैरा पोजीशन कौन सी है। बड़ी प्रॉब्लम आ गई, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जहां पर भी ग्रुप अटैच हो जस्ट सामने वाली पोजीशन पैरा होगी, बस काम खत्म। और जस्ट ग्रुप के जस्ट बराबर वाली पोजीशन जो होंगी वो औरतों होंगी, और आगे वाली जो बच्ची है उसका नाम क्या होगा, मेटा होगा, काम खत्म। परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है। ओके, अब योगा का बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये, तो परेशान क्यों हो रहे, इसको योगा करना सिखाएंगे, इतने एंगल से मोड़ देंगे इसको, ये जिंदगी में याद आ गया किसे पाला पड़ा मेरा। आइएगा, अब जो है हमारे पास बेंजीन ये रिंग आ गई। अब हमने यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच कर दिया है नीचे। उनका सर जी अब बताओ इसमें और तो पैरा पोजीशन कहाँ हो गया, मैं तो बता रहा हूँ, तुम भी ध्यान से देखते रहिए, कभी सुननी पड़े हो। अब जो योगा कर रहा है अपनी करते तो नीचे कर दी, पैर कहाँ हो जाएंगे, इसके ऊपर हो गए बेटा। तो बेटा ग्रुप के जस्ट सामने वाली पोजीशन जो होती है पैरा होती है, दिमाग में ये बात आप लोग डाल लीजिएगा। ग्रुप के जस्ट सामने वाली, ग्रुप के बेटा जस्ट सामने वाली पोजीशन कौन सी होगी, पैरा होगी। बराबर वाली ऑर्थो होगी, और उससे आगे वाली कौन सी होगी बेटा, मेटा होगी। उम्मीद मैं आपको करता हूँ कि ये शायद आपको समझ में अब आ गया होगा। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन आप पहचान सकते हैं। ओके, जहाँ ग्रुप अटैच है बेंजीन के बराबर वाली पोजीशन जो होगी, बराबर वाली ऑर्थो, जस्ट ग्रुप के सामने वाली पोजीशन पैरा होगी, बीच में जो बता उसका नाम मेटा होता है। क्लियर है बेटा। चलो तो भाई इसको थोड़ा साफ कर दीजिएगा, आगे आ जाते हैं अपने पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं। यानी कि इसमें जो आता है बात आती है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो रिएक्शन होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है बेंजीनिंग में, वो कैसे कैसे होते हैं समझ लो भाई। थोड़ी मैं अपनी जुल्फों को संभाल लूँ, ये निकल लेंगे थोड़ी बड़ी, वो बाल बड़े हो रहे हैं ना बेटा अभी, क्योंकि अभी दरअसल बात ही है, सर्दी पड़ रही है, मैंने के
डबल कैप का काम हो जाएगा, इसके बाल वाला कैप एक होगा, ये वाला कैप। चलो तो भाई अब रिएक्शन कहाँ कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ज़्यादा क्यों होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि हम करते हैं क्लोरोबेंजीन की तो ऑर्थो पैरा पर शो क्यों होती है, समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। आइएगा प्यारे बच्चों, तो बेटा इसमें रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का इस तरह से, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा। जब बाहर ट्रांसफर होगा देखो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें युद्ध होगा। इतने सीरियस, हमारा तो सीरियस होगा तो पढ़ना ही ना है। तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्स आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये दोनों पेयर ऐसे कैसे शो करो या मत करो, दोनों पेयर जो बचे हुए हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, डबल करके दिखा रहा हूँ बेटा बार बार, इनको शो करो या मत करो, अपना बाद में शो करते रहना। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे हमारे पास ऐसी कैसी, इनका एक बच्चा कह रहा है सर जी शो कर दो न, ले बेटा परेशान बिल्कुल मत हो। अब इसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज अंदर ट्रांसफर हुआ तो बॉन्ड बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि आप ऑर्थो पैरापाई क्यों ही करते हो बेटा। और बुक में भी एनसीईआरटी में देखते हैं तो ऑर्थो पैरापाई क्यों होती है। आज तो ये तो पता पड़ गया आपको ऑर्थो पैरापाई कहाँ कहाँ पोजीशन होती है। कुछ बच्चों को पता था, कुछ को नहीं पता था, वो बेटा उसके लिए था। अब आगे देखो क्या होगा, जिन बच्चों को कोई चीज़ पता रहती है वो अपने मन में आगे आगे बोलते हैं, यूं ना सोचे कि सर ने हमें ऑर्थो पोजीशन बता रहे हैं, पैरा बता रहे हैं, मेटा बता रहे हैं। अभी स्मार्ट ज़्यादा मत बनिएगा, ठीक है, वरना बेटा प्रॉब्लम में आ जाओगे। पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लोन पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब ये बॉन्ड अंदर, नेगेटिव चार्ज अंदर गया तो यू कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये बॉन्ड ऐसी कैसी हो जाएगा। अब ये कहाँ ट्रांसफर हुआ, अंदर ट्रांसफर हुआ, बाहर इसका बंदर बना दिया गया बेटा। अरे क्लियर है, इस बंदर का करो काम खत्म। अब होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड एक्स आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब दो इलेक्ट्रॉन ऐसी कैसी, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बेटा, ये ऐसी कैसे अंदर हो, ये अंदर पहुंच जाएगा बेटा, ये बाहर नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर इसमें आया, जहाँ जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहीं पर ही होंगी जहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, प्रेजेंट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं ध्यान से इसमें कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज है। ग्रुप के जस्ट सामने यानी कि बराबर वाली पोजीशन है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ आया और यहाँ पर आया। मैंने आपको पहले ही बताया था ग्रुप के सामने वाली पोजीशन है कौन सी होती है, पैरा पे रिएक्शन होगी। और ऑर्थो पे कहाँ पे होगी बेटा, ऑर्थो पे। आप लोग देखेंगे हेलोएरीन जो आप लोग पढ़ते हैं, क्लोरोबेंजीन जब टॉपिक आप पढ़ते हैं उसकी आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग कराते हैं, तो उसमें क्या होता है ऑर्थो पैरा पोजिशन यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे रिएक्शन ज़्यादा होती है। ऑर्थो 20%, पैरा पे 80%, माइनर और मेजर प्रोडक्ट आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा। समझ में आई, क्लोरोबेंजीन हेलोएरीन का जब हम हेलोजिनेशन करा दिया, नाइट्रेशन करा दिया, तो आप लोग एक चीज़ देखते हैं रिएक्शन ऑर्थो पैरा पर ही होती है। ऑर्थो पर तो होती है माइनर और पैरा पर मेजर होती है। माइनर का मैं 20% शो कर देते हैं और मेजर में जो होता है बेटा ये 80% शो कर देते हैं। अब माइनर मेजर तो आपने बता दिया सर 20-80% क्यों होती है, माइनर क्यों होता है, मेजर क्यों होता है, सब कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैं। आइएगा, तो इसमें वो होता है बेटा कि व्हाट हैपन व्हेन हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का यदि हेलोजिनेशन करते हैं तो क्या होता है। आइएगा, ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनीकरण कराते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों अब कुछ नहीं होगा, वही होगा जो हमने चाहा होगा। ओके जी, आ जाओ तो इसको हटा दे कि अब भी किसने स्टाइल से हो रहा हमारे यहाँ। ओहो, तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनेशन करना है। क्लोरोबेंजीन लेंगे पहले आप लोग, क्योंकि हेलोरीन में तो आप क्लोरोबेंजीन की जगह ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं। यानी ये क्लियर नहीं है कि सर आप क्लोरोबेंजीन यूज़ करें। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ने कहा है हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनीकरण कराते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होती है, किस कंडीशन में होती है। ये तो आपको पता पड़ गया कि हाई डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉनों की वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होती है बेंजीन के ऊपर जब भी कोई हेलोजन ग्रुप आता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आते हैं अपने पॉइंट की तरफ को। यू नो, आप अच्छी तरह से जानते हैं बेंजीन के ऊपर यदि कोई हेलोजन आ जाता है, हेलोजन लगा दीजिएगा, चलो बस सीएल लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। क्या लगा देता हूँ बेटा, सीएल को मैंने लगा दिया। सीएल भाई साहब आइएगा, कहाँ पर है हमारे भाई साहब सीएल, अरे खुल जाओ भाई, देखिएगा आज मान कर चेंज करते रहो बेटा। बस यहाँ पे हमने क्या लगा दिया बेटा, सीएल लगा दिया। और तो जहाँ जहाँ आपको रिएक्शन करानी है वहाँ से एच ओपन कर लो। सर आपने ऑर्थो पैरा पे क्यों कराया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हाई डेंसिटी जो होगी यहाँ पे ऑर्थो पैरा पर ही होगी।
हेलोजिनेशन का मीन्स क्या है? Cl2 रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटालिस्ट। हमारे पास जो रिएक्टेंट है ये है 100% गिवन करा है, हमने क्या करा है बेटा? 100% गिवन करा है। समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब इसमें होता क्या है, यहाँ से और Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है? HCl रिमूव हो जाता है, कंप्लीट रिमूव नहीं होता है HCl। हमारे पास 100% है, Cl2 भी यहाँ पे हमारे पास 100% है, इसमें से 20% Cl बाहर गया है, बस माइनर सा Cl बाहर गया है, तो बचा हुआ जो माइनर Cl है वो यहाँ पहुंच जाएगा बेटा। समझने की कोशिश करना, दो बार रिएक्शन होती है इसमें। बेंजीन के ऊपर भी Cl, साइड में भी Cl आ गया। अरे क्लियर है भाई? अब देखिएगा क्या होगा आगे। अभी पैरा पोजिशन बची हुई है, क्योंकि अभी कितने परसेंट हुआ है रिएक्शन? ओनली 20% कंप्लीट हुई है ओनली अभी हमारे पास। इसके बाद देखो क्या होगा। H यहाँ से, Cl यहाँ से, H यहाँ से अब यहाँ पे 80% जो है हमारे पास अभी बचा हुआ है यहाँ पे बेटा, Cl बचा हुआ, तो H यहाँ से Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? HCl फिर आगे कंप्लीट रिमूव होगा। पहले कितने परसेंट रिमूव हुआ? ये 20% रिमूव हुआ, फिर बाद में आके 80% रिमूव हुआ, जिसकी वजह से कितने परसेंट होगा? ये 100% हो गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बचा हुआ Cl कहाँ पहुंच जाएगा? पैरा पे पहुंच जाएगा ना। बेंजीन के ऊपर भी Cl आ जाएगा और नीचे भी Cl आ जाएगा। पैरा पे आएगा तो कितने परसेंट है बेटा? ये 80%, मतलब 80% है। कितने परसेंट है प्यारे बच्चों? 80% है। थोड़ा रफली पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ इसके अंदर से, रफली पार्ट में रफ करते हैं। एक हमारे पास जो कम बनने वाला होता है उसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। माइनर प्रोडक्ट होगा बेटा, कम बन रहा है। और आगे वाला कैसा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं आप मुख्य उत्पाद। अब एक बात कहेंगे सर, ये माइनर क्यों है और ये मेजर क्यों है? बेटे 20% 80% हमें कैसे पता पड़ेगा कि 20% 80% है? हम कैसे प्रूफ करें? हमें कैसे पता पड़े? समझ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, Cl पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी Cl पर नेगेटिव चार्ज है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जब नेगेटिव नेगेटिव पास पास होते तो उनमें क्या होता है बेटा? रिपल्सन होता है। क्या होता है उनमें? रिपल्सन होता है, एक दूसरे को दूर भगाते हैं वो। रिपल्सन जहां पे होता है वहां अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अट्रैक्शन में स्टेबिलिटी होती है, रिपल्सन में अनस्टेबिलिटी हो जाती है। ओके, अब सपोज दैट दो भाई हैं, दो भाई दूर दूर हो, पहले तो साथ है तो वो स्टेबल थे, मजबूत थे, जिसको पकड़ लेंगे मोड़ देंगे पकड़ के। ओके, अब वो सपोज दैट दो भाई अलग अलग हो गए तो वो अब स्टेबल नहीं हुए, वो अनस्टेबल हो गए हैं। हमेशा अनस्टेबल कंपाउंड जो होते हैं वो माइनर कंडीशन में ऑब्टेन होते हैं। क्लियर है? यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई है, अस्थायित्व तो बढ़ गया है, स्थायित्व तो नहीं अस्थायित्व तो बढ़ गया है इसका। अब यहाँ देखिएगा, ये भी Cl पर नेगेटिव होगा, यहाँ भी Cl पर नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव दूर दूर है, रिपल्सन बहुत कम हो रहा है इनमें। जिनमें रिपल्सन कम होता है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी में हमेशा मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों? मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फाइनल है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। हेलो एल्केन के बाद हमारा जो टॉपिक आया था हेलोरिन, ये भी हमें कंप्लीटली समझ में आ गया। अब कोई भी रिएक्शन करा दीजिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो कहाँ पे होएगी? ऑर्थो पैरा पर ही होगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो मैं करता हूँ। उसके बाद हमारा टॉपिक जो आने वाला है वो कौन सा टॉपिक है देखिएगा। इसके बाद है हमारा SN1 SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म। इसके बाद जो आएगा फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा। समझते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। आइएगा, पहले टॉपिक लेते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? SN1 रिएक्शन बहुत ही आसान है, ऐसा समझ लो गर्मा गर्म आइसक्रीम। अनुका क्या कहते हैं सर आपने? जो कहा सही कहा है, गर्मा गर्म आइसक्रीम। समझ लीजिएगा SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होगा। कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? SN1 रिएक्शन फुल फॉर्म क्या होती है देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इसका नाम होता है। एक अणु को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है बिल्कुल ध्यान से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसके अंदर 3 डिग्री हैलाइड पार्टिसिपेट होता है। कौन सा हैलाइड पार्टिसिपेट होगा? 3 डिग्री हैलाइड पार्टिसिपेट हो जाता है। हमारे पास CX आ गया कोई भी। 3 डिग्री हैलाइड का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट मैंने शायद आप लोगों को पहले ही बता रखा है। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच हो गया है उसी कार्बन से 3 कार्बन अटैच हो गया, तो नाम क्या बेटा इसका? 3 डिग्री हैलाइड इसका नाम हो गया है। अब इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दी, बेस का मतलब NaOH या KOH हो गया है।
अब इन दोनों को हमने कंबाइंड जैसे भी किया तो सोडियम जो है Na, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपने पास अट्रैक्ट करेगा और NaX यहाँ से रिमूव हो जाता है, सोडियम हैलाइड यहाँ से रिमूव हो जाता है। सपोज दैट यहाँ पे Cl भी हो सकता है बेटा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और OH आके यहाँ पे ऐड हो जाता है, मतलब C के आगे क्या आ गया, OH आ गया, ऊपर नीचे साइड में CH3 आ गए बेटा। क्लियर है प्यारे बच्चों। और जिस कार्बन के साथ OH अटैच हो रहा है उसी कार्बन से 1 2 3 कार्बन अटैच है, तो कौन सा एल्कोहल हो गया, ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया है। OH का नाम जो होता है बेटा एल्कोहल होता है, और जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसी कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, कौन सा एल्कोहल हो गया, ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्लियर है। SN1 रिएक्शन का ये क्या है हमारे पास, ये अभी रिएक्शन हुई है। अब क्या आ रहा है बेटा, इसका मैकेनिज्म आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है प्यारे बच्चों, 2 स्टेप में होता है। कैसे कैसे होता है आइएगा, एक स्टेप इसमें स्लो होता है, एक स्टेप इसमें फास्ट होता है। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन का मैकेनिज्म आएगा हमारा, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखो ध्यान से, यानी कि हमारे पास जो आया है मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन आया है। SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि, इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा। ओके, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, स्टेप नंबर 1। कौन सा स्टेप आएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहे। सबसे पहले इसके अंदर NaOH आ गया, जिसको हम बेस कहते हैं। ओके, जितनी रिएक्शन ये आगे होती है उतनी ये पीछे होती है, इसका मतलब ये रिवर्सिबल है। बॉन्ड ब्रेक किया आपने, एनर्जी दिया इसको, बॉन्ड ब्रेक होएगा तो Na पे प्लस और OH पे माइनस, यानी कि Na प्लस आ गया, और OH कैसा होगा बेटा, यहाँ पे माइनस हो गया। जब ये रिवर्सिबल है इसका मतलब ये स्टेप कैसा होगा, स्लो होगा। फर्स्ट स्टेप में डिकम्पोजिशन ही होता है, बस ये बात आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद यानी कि हमारे पास पहले बेस तो आ गया, NaOH तो आ गया, इसके बाद कौन आएगा, 3 डिग्री हैलाइड आएगा। 3 डिग्री हैलाइड है हमारे पास, CX हो गया बेटा, CH3 आ गया, CH3 आ गया और CH3 आ गया। ये भी कैसा होगा, ये भी हमारे पास रिवर्सिबल ही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन बॉन्ड होगा। एक्स पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, एक्स नेगेटिव आ गया, प्लस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा इसमें, आप जरा CH3 और CH3। क्लियर है भाई। जिस कार्बन में प्लस चार्ज, उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए, इसका नाम होता है टर्सरी कार्बोकेटायन। यहाँ पे भी रिवर्सिबल हो रहा है, आगे पीछे रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा बेटा, स्लो होगा। कैसा होगा बेटा, स्लो होगा। मतलब जो है ना, जिसमें रिएक्शन जो होगी कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी, वो स्टेप कैसा होता है, वो स्टेप हमेशा स्लो होता है बेटा। क्लियर है बेटा बच्चों। अब स्टेप नंबर 1 के बाद कौन सा स्टेप आता है बेटा हमारा, स्टेप नंबर 2 आता है। सेकंड को भी समझते हैं बिल्कुल ध्यान से, वो कैसा होगा, वो फास्ट होता है बेटा। ओके, अब कौन सा आ गया स्टेप, स्टेप नंबर 2 लेता हूँ मैं, यहीं पे ही ले रहा हूँ बेटा, समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा आप लोग। हमारे पास आ गया स्टेप नंबर कौन सा बेटा, स्टेप नंबर 2 आ गया। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, एक पॉजिटिव वाला दूसरे का नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन जब भी होता है, ब्रेक जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा इसमें, वो स्लो होगा, क्योंकि वो रिवर्सिबल होता है बेटा। रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय होता है, जितनी रिएक्शन आगे होगी उतनी बैक में रिवर्स होगी ये। तो अब क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारे पास यहाँ पे आएगा। पहले इसको हमने गिवन कर लिया, C के ऊपर पॉजिटिव, ऊपर CH3, साइड में CH3, नीचे भी CH3 आ गया। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्लस वाला आ गया, ये माइनस वाले से रिएक्शन करेगा, OH माइनस से। किससे करेगा बेटा, ये OH माइनस से आगे रिएक्शन करेगा। समझने की कोशिश करें आप लोग, OH माइनस से आगे ने रिएक्शन करा। प्लस माइनस में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। रिएक्शन एक साइड होती है। सेकंड स्टेप जो होता है बेटा, वो इनरिवर्सिबल होता है, मतलब अनुत्क्रमणीय होता है। तो उत्क्रमणीय है हमारे पास, जो रिएक्शन आगे पीछे अभिकारक से उत्पाद बनाएगी, उत्पाद से अभिकारक, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, कहने मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है, वो रिवर्सिबल होता है। क्लियर है। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, बैकवर्ड ना हो, क्लियर है, तो वो कौन सी होगी बेटा, इरिवर्सिबल होगी। ओके, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुत्क्रमणीय। ओके, अब ये फास्ट हुई तो कैसे हुई, कैसे, C आ गया, सिंगल बॉन्ड OH आ गया बेटा, ऊपर नीचे साइड में CH3 आ गए बेटा। यहाँ पे क्या आ गए प्यारे बच्चों, CH3 और CH3 आ गए। ओके, और जिस कार्बन से OH अटैच है उसी कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल होगा, टर्सरी अल्कोहल जिसे हम कहते हैं। इसके बाद क्या होगा बेटा, Na प्लस और X माइनस, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Na प्लस है, प्लस में क्या है बेटा हमारे पास OH माइनस है,
समझने की कोशिश, समझो बेटा। OH हमारा यहाँ पे यूज हो गया है ना, समझो बिल्कुल ध्यान से। कार्बोकेटाइन ने इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH नेगेटिव को ले लिया, अब कौन बचा हमारे पास, Na प्लस और X माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सॉरी यहाँ पे जो आएगा हमारे पास, यहाँ पे X माइनस बचा हुआ है, वो आएगा बेटा, जो बचा हुआ है ये वाला X है, क्योंकि अरे कहाँ जा रहा है भाई मार्कर, X जो है हमारे पास ये बचा हुआ है, OH हमारा यूज हो गया, कहाँ पे यूज हो गया, इस कार्बोकेटाइन के पास। पॉइंट ये काम का है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहे। यानी कि Na प्लस आएगा, दूसरा क्या आएगा प्लस में हमारे पास X माइनस आ जाएगा। ये भी रिएक्शन एक साइड में होगी, तो एक साइड का मतलब कैसी होगी, फास्ट होगी ये, क्लियर। Na प्लस X माइनस, तो क्या हो जाएगा, NaX यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये कहने का मतलब स्टेप नंबर सेकंड जो होगा वो कैसा होगा इसका, वो फास्ट होगा। और स्टेप नंबर से यानी कि 1 जो होगा, स्टेप सेकंड तो फास्ट होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट कैसा होगा बेटा इसका, स्टेप नंबर फर्स्ट जो होगा, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट जो होगा इसमें वो स्लो होता है बेटा, मतलब धीमा होता है। स्लो का रीजन ये है कि ये रिवर्सिबल होती है, और फास्ट का यानी कि जो रीजन है वो ये है कि ये इरिवर्सिबल होती है, यानी कि एक साइड में रिएक्शन होती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, SN1 रिएक्शन समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है उसको समझिएगा। SN1 रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, जो SN1 रिएक्शन है बेटा हमारी, कौन सी रिएक्शन है बेटा, SN1 जो रिएक्शन है हमारी, जिसको SN1 अभिक्रिया कहते हैं, इसका रेट जो डिपेंड करता है ओनली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो एल्काइल हैलाइड होता है। क्या होता है बेटा, एल्काइल हैलाइड होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेप में आके कॉम्बिनेशन करते हैं ना। एल्काइल हैलाइड में कौन सा हैलाइड पार्टिसिपेट होता है, SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री हैलाइड पार्टिसिपेट होता है। ये क्वेश्चन आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बेटा किसी भी एग्जाम में, कि SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड किस पे करता है, ओनली एल्काइल हैलाइड पे। कौन सा एल्काइल हैलाइड होता है हमारा, कौन सा एल्किल हैलाइड है हमारे पास, 3 डिग्री हैलाइड होता है बेटा इसमें। क्लियर है प्यारे बच्चों, SN1 रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद कौन सी रिएक्शन आती है हमारी, SN2 रिएक्शन आते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा। ओके, SN2 रिएक्शन बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कैसे कैसे बनेंगे इनमें वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों सॉरी SN2 रिएक्शन है बेटा हमारे पास, SN2 रिएक्शन आ गई है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं द्वि अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, आइएगा तो देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें मिथाइल हैलाइड पार्टिसिपेट होता है, CH3X आ गया, ये मिथाइल हो गया, ये हैलाइड हो गया है बेटा, तो नाम क्या है इसका, मिथाइल हैलाइड हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, क्या है ये हमारे पास, मिथाइल हैलाइड हो गया है। ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराएंगे। इनको सर बुक में तो डायरेक्ट OH माइनस से करा रखी है, तो बेटा वहाँ यहाँ पे NaX रिमूव होता है, वहाँ पे ओनली X माइनस रिमूव होता है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझो। Na यहाँ से और X यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, NaX यहाँ से रिमूव हो जाता है, और CH3 सिंगल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 का नाम क्या होता है बेटा, मिथाइल होता है, और OH का नाम क्या होता है, एल्कोहल होता है। क्या बन जाता है बेटा, मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर, क्या है हमारे पास ये, इसमें ये होता है कि मिथाइल हैलाइड जो होगा, हैलाइड का मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो हो सकता है, NaOH की जगह यहाँ पे KOH भी हो सकता है बेटा, हमें OH लेना है, बेस गिवन करना है हमें तो ओनली। ओके, ये इसका रिएक्शन है बेटा, हम इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होते क्यों होते ये भी आप लोगों को पता पड़ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो पार्टिसिपेट होगा वो बेस पार्टिसिपेट होगा। कौन पार्टिसिपेट होगा प्यारे बच्चों, बेस पार्टिसिपेट, इसका नाम NaOH है बेटा। सबसे पहले हमारे पास NaOH आ गया है, रिएक्शन हुई, बॉन्ड ब्रेक, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, ये पार्शियल चार्ज है अभी, क्यों कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ ना, कंप्लीटली बॉन्ड आगे जाके ब्रेक होगा, Na प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा बेटा। अरे क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो शेर, वो सुन मत हो जाइए बिल्कुल। CH3X आ गया हमारे पास, C पे 3 तो H आ गए हैं बेटा, और एक हमारे पास X आ गया है। क्लियर है, CH3 को ओपन कर दिया गया, एक X आ गया। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, OH माइनस से कराएंगे, मतलब बेस के साथ कराएंगे। समझने की कोशिश करें, X पर भी नेगेटिव होता, OH पर भी नेगेटिव, दोनों पर नेगेटिव होता। अनुसार जी क्या कर दिया ये आपने, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर भगाएंगे।
समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसमें क्या होगा समझने की थोड़ी कोशिश करें। रिएक्शन फ्रंट से तो होगी नहीं इसमें। रिएक्शन कहाँ से होती है इसमें? इसमें रिएक्शन बैक साइड होती है। कहाँ से होती है बेटा? बैक साइड रिएक्शन होती है इसमें। बीएससी वाले बच्चे भी थोड़ा ध्यान से देखें इसे आप जरा। ओके, अब ये बैक साइड जब रिएक्शन होती है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश करें आप लोग इसे। तो सी के पास तीनों एच तो ऐसी के ऐसी रह जाते हैं बेटा। सी के पास तीनों एच तो ऐसी के ऐसी हैं ये तीनों एच। अब ओ एच बैक साइड आता है। ओ एच कहाँ से कहाँ पे आ गया बेटा? बैक साइड आ गया ये रहा। ये डॉट लाइन से शो करेंगे बेटा हम इसको। कैसे शो करेंगे? डॉट लाइन से शो करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। डॉट लाइन से किसको शो करा हमने? ओ एच को शो करा, क्योंकि पार्शियल बॉन्ड बनता है बेटा ये, बिंदुदार बंध कहते हैं इसको। जैसे भी OH पीछे से बैक साइड से आ रहा है, वैसे ही क्या होगा, हेलोजन को ये रिलीज करेगा। ये बॉन्ड भी कैसा हो जाएगा? पार्शियल बॉन्ड हो जाएगा। ये भी कैसा हमारा? पार्शियल है। ओके, हेलोजन को जैसे भी अगर रिलीज करेगा तो चार्ज नेगेटिव लेकर आया तो कंपाउंड पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। समझो ध्यान से। बैक साइड आया है, आने के बाद एक्स को रिपेल कर रहा है, खुद भी डॉट लाइन से शो होगा, एक्स को भी डॉट लाइन से शो करेगा। इसके बाद अन्य भाई साहब बैठे हुए हैं ऊपर, होगा जी हम भी बैठे हैं, हमारा भी ध्यान रखिएगा। अजी तुम्हारा भी ध्यान रखा जाएगा, दावत चलेगी इनकी भी यहाँ पे। अब इनको दावत कराते हैं। Na+ है भाई साहब। Na+ ने क्या काम करा? प्लस वाले प्लस वाले को माइनस वाला एटम चाहिए। तो अब क्या होगा? एक्स इस माइनस को लेके Na+ के पास पहुंच जाएगा। Na+ और एक्स माइनस क्या रिमूव हो जाएगा बेटा यहाँ से? NaX जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। ओके, और जब Na+ और एक्स इस माइनस को लेके कहाँ पहुंच जाता है? Na+ के पास, तो NaX तो रिमूव हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और फॉर्मेशन होने के बाद क्या बन जाता है बेटा? मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है बेटा? इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ भाई हट जाओ, भाई हट जाओ, हट जाओ। ओके, मिथाइल अल्कोहल का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मैकेनिज्म है बेटा। ओके, इस रिएक्शन का जो रेट है बेटा वो किस किस पे डिपेंड करता है? इसका रेट और पहचान लीजिएगा। इस रिएक्शन का जो रेट है मेरे प्यारे बच्चों, SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्काइल हैलाइड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? एल्काइल हैलाइड होता है। एल्काइल हैलाइड जिसको एल्किल हैलाइड कहते हैं बेटा। एंड बेस होता है। एंड क्या होता है बेटा? बेस होता है। एल्किल हैलाइड एंड बेस होता है बेटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब एल्किल हैलाइड क्या होता है? इसके अंदर वो मिथाइल हैलाइड होता है। कौन सा हैलाइड होता है बेटा? मिथाइल हैलाइड होता। और बेस में क्या आता है? NaOH KOH आता। उन्होंने कहा सर जी बेस क्यों पार्टिसिपेट हो रहा है? क्योंकि बेटा इसमें दोनों रिएक्शन जो होती है वन टाइम में होती है। कैसे टाइम में होती है? एक ही टाइम में होती है। मैकेनिज्म जो होता है वन टाइम में होता है। दोनों एक ही बार में अटैच हो जाते हैं, एक ही बार में रिएक्शन कर लेते हैं। जहाँ मिथाइल हैलाइड होता है बेटा वहीं पर कौन होता है? बेस पार्टिसिपेट होता है। समझ में आया कि नहीं? अगर दोनों रिएक्शनों का जो मैकेनिज्म है वो दो स्टेप में होता है, अलग अलग पार्टों में होता है। एल्काइल हैलाइड अलग पार्टिसिपेट होता, बेस अलग पार्टिसिपेट होता, तो रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता। जो कंडीशन SN1 में थी बेटा, SN1 SN2 में सबसे मेन पॉइंट ये है, डिफरेंस का मेन पॉइंट है ये कि SN1 रिएक्शन का रेट जो होता है ओनली एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। SN1 रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा बेटा? एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड जिसको हम बोलते हैं। और जो SN2 रिएक्शन है इसका रेट जो होता है वो मिथाइल मतलब एल्किल हैलाइड और बेस दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। ओके, मेहनत से पढ़िएगा इसको जरा आप।